नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और आज अब हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स। और मैथ्स के अंदर भी एक टॉपिक होता है बड़ा प्यारा सा, रेशो एंड प्रोपोर्शन। उसको आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि रेशो प्रोपोर्शन होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले समझेंगे रेशो प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके सब पार्ट्स क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चंस क्या यूज होते हैं, और एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे से देखेंगे हम। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेसिक्स करेंगे, हम एक ट्रिकी कंसेप्ट भी देखेंगे, नॉर्मल चीज़ें भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हम उनको ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम फंस भी जाते हैं। तो सारी चीज़ें देखेंगे, थोड़ा बस हमें टाइम दीजिएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास है रेशो। रेशो इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। अनुपात दो चीज़ों के बीच का क्या है, संबंध है, ठीक है। जब अनुपात हमारे दो चीज़ों के बीच का क्या है, संबंध, तो कोई भी दो चीज़ें हैं, कुछ भी ले लो, उनके बीच में अगर हमें रिलेशन दिखाना है तो वो क्या रहेगा, हमारा अनुपात, ठीक है। जैसे हमारे पास है 3 4, यहाँ पे ये 3x है, ये 4x है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 5x और ये 6x। अब ये क्या हुआ, रेशो। और रेशो के बराबर में हमने क्या दिखा दिया भाई, दोनों रेशो को इक्वल, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई कि जब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिखाना हुआ तो वो क्या हुआ, रेशो। और उन दोनों को अगर इक्वल, दो रेशो को इक्वल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा प्रोपोर्शन। और ये चीज़ एक याद रखना यहाँ पे पॉइंट है कि रेशो हमेशा सेम क्वांटिटी के बीच में या एक जैसी चीज़ों के बीच में हम दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर 3x ले रहे हैं और यहाँ पे किसी का नाम लिख दिया कि राम। ये रेशो नहीं बन सकता है कभी भी, ठीक है। रेशो बनाने के लिए दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमारी सिमिलर, ठीक है। तो देखते हैं इसके सब पार्ट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास। देखो सबसे पहले आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, उसके बाद में मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो। बहुत सिंपल वे में समझ लेंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है कि हमारे पास कोई दो वैल्यू होती हैं, ए बी, और एक तीसरी वैल्यू होगी सी, और हमें क्या पता करना होगा, एक्स पता करना होगा, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे रेशो है। तो सिंपली हम रेशो वाला रूल लगाएंगे, ए अपॉन क्या हो जाएगा, बी, बराबर में सी अपॉन में एक्स। एक्स हमें फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बी सी अपॉन में बी। यहीं पे हम साथ ही साथ समझ लेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन कोई बहुत ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। देखो वहाँ क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी, 2, यहाँ क्या थी, 3। दूसरी वाली जो वैल्यू होगी उसे हम रिपीट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स ही हमें फाइंड करना है। यहाँ देखो सी की जगह क्या हुआ, बी, तो हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा, सिंपली बी का स्क्वायर, यहाँ ए था और यहाँ पे ए, ठीक है। अब देखते हैं मीन प्रोपोर्शन। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन में। मीन प्रोपोर्शन में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन दोनों क्या होते हैं, लगभग लगभग एक जैसे। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो मीन प्रोपोर्शन रहेगा वो हम बताएंगे बीच वाली वैल्यू। मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं हमेशा मध्य वैल्यू। मध्य अनुपात हमें निकालना होता है तो एक्स, समानुपात एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। अब जब हम इसे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ए अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन बी, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अब भाई जब एक्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए इंटू बी, तो तुरंत हम क्या निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू, और वो हो जाएगी रूट में ए बी। हमें यही तो निकालना है, यही हमारा क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन। इसका ही हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन हो गया। अब देखते हैं डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो होता कुछ नहीं है। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, बस एक नाम बदल दिया गया है। ऐसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग अनुपात, ठीक है। वर्ग अनुपात मतलब क्या हो गया, स्क्वायर रेशो। जहाँ हमें स्क्वायर फाइंड करना पड़े वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशो। ऐसे ही ट्रिप्लीकेट, देखो ट्री, ट्री मतलब 3, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या हो गया हमारा, क्यूब रेशो, ठीक है। फिर आता है हमारा सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट का भी एक पार्ट, डुप्लीकेट का क्या है, पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। भाई वर्गमूल ही तो होता है डुप्लीकेट का पार्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा क्या हो गया, सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट को क्या बोलेंगे हम, क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, देखो फोर्थ प्रोपोर्शन आपने देख लिया, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए।
मीन प्रोपोर्शन आपने देख लिया, वो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। अब हमने थर्ड प्रोपोर्शन नहीं, मीन प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा, एक्स बराबर रूट में ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा भाई, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, वर्ग अनुपात। ट्रिपलेट रेशो क्या होगा, क्यूब अनुपात, मतलब क्यूब रेशो। और सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट, ठीक है। और सब ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, और क्वेश्चंस में ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत जल्दी। कई सारे क्वेश्चंस हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस को हमें एक्सप्लेन करने की नीड होती है, कई सारे क्वेश्चंस को हम बेसिक से करने की नीड होती है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 3x+4 अनुपात में 5x+1 5:6 का वर्गमूल है तो एक्स स्क्वायर का मान हमें बताना है भाई। तो देखो कैसे कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ग अनुपात होगा, वर्गमूल होगा सब डुप्लीकेट रेशो। तो हम अगर वर्गमूल अनुपात दिया गया है तो 3x+4 बटे में 5x+1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 25 6 36, ठीक है। अब अगर हमें ये निकालनी है इसमें x की वैल्यू, तो हमें क्या करना होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी, फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो समझने की कोशिश करो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी को हम भाई बड़े बड़े आराम से कर सकते हैं अगर हमें रेशो पता है तो। देखो रेशो का मतलब क्या है, चीज़ें होनी चाहिए इक्वल। तो मतलब कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली इसके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, सामने वाली चीज़ें भी तो अनुपात में है। अभी तो हमने समझा था कि प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है, कि तो रेशो को इक्वल कर दे। अगर ये रेशो इक्वल है तो इसके लिए हमारा 3x+4 बराबर किसके होना चाहिए भाई, 25 के। और 3x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा, 21, x बराबर 7, ठीक है। अब आप बोलेंगे भाई ये तो इससे तो हो गया, दूसरे वाले से कैसे होगा, ठीक है। वो कैसे करे होगा देख लेते हैं एक बार। इस वाले क्वेश्चन में 5x+1 बराबर क्या है, 36, और 5x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 35। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आई 7। देखो दोनों तरह से वेरीफाई हो रहा है, ये तरीका कहीं फेल नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई 7, और पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर बताना है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 49, मतलब कि 49। 49 ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, बी फॉर बॉय, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए बी, इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग। ए बी बराबर क्या है, 2:3। बी सी बराबर क्या है, 4:5। और सी डी बराबर क्या है, 2:3, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, ए बी सी डी अनुपात। भाई इतना ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो बस हो जाए। देखो कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कि यहाँ पे लिखा है ए बी सी और डी, इसका अनुपात निकालने लग गए। 2 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4 5, यहाँ पे क्या आएगा, 2 3। और भाई इसको ऐसे लाइन खींच दी और बनाना स्टार्ट किया। कैसे बनाते हैं कि इसको बराबर कर लेंगे, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी क्या हो गया 2, यहाँ फिर 2। ऐसे ही करते करते भाई एक कैलकुलेशन बन जाएगी बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है गलत है, कर सकते हैं हम इसे। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है एक बहुत इजी वे में करने का, तो फिर हम इसको क्यों करते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन हम ना देखते ही टिक कर देंगे, तो वही तो चाहिए हमें। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है हमें करने के लिए कि हम सारी चीज़ें देखें कि कैसे हर चीज़ को कैलकुलेशन से किया जाए। कैलकुलेशन आती है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे देखो हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। पहले ये वाला भी बताते हैं, ऑप्शन वाला भी समझ लो। कि देखो 2 और 3 की रेशो में होनी चाहिए। यहाँ क्या है, 16 दूनी 32, 16 3 48 है, मतलब ये हो सकता है। यहाँ देखो 8 दूनी 16, 8 3 24। अब यहाँ देखो 4 दूनी 8, 4 3 12। यहाँ देखो 8 दूनी 16, 8 3 24। सारे ऑप्शन मिल रहे हैं भाई, कैसे करोगे। दूसरा चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ कि वो देखना कि कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, ए बी, तो ए कितना है 2 और बी कितना है 3। तो अगर हम देखें तो ए क्या है बी से छोटा, ध्यान से समझना मेरे भाई। बी सी 4 5, मतलब सी क्या है बी से, सी क्या है बी से बड़ा, ठीक है। मतलब कि बी हुआ छोटा, ठीक है। फिर देखो सी डी 2 3, मतलब सी क्या है छोटा डी से। अब बस हमें ये ऑर्डर देखना है, और ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, तो ये यहाँ मिल जाएगा ऑप्शन में, वहीं आंसर हमारा टिक कर देना है। देखो 32
से बड़ा क्या है 48 से बड़ा क्या है 60 और यहाँ 45 क्या हो गया छोटा, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। दूसरा देखते हैं 8 से बड़ा 12 से बड़ा 15 से छोटा हो गया 12, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर देखते हैं तीसरा वाला 16, 16 से 24, यहाँ पे तो यही छोटा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। बचता क्या है, चौथा आंसर तो यही सही होगा। देख लेते हैं ऑर्डर फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। 16 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद तुरंत 45, और ऑप्शन नंबर देखो भैया डी हो जाता है सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस वाई प्लस में 4y माइनस के जेड, और इनका ना स्क्वायर है 3x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x माइनस जेड का स्क्वायर बराबर 0। और हमसे बड़ी प्यारी चीज़ पूछी है भाई, एक्स वाई रेसो जेड रेसो। ठीक है, और देखो ये वाला क्वेश्चन करने के लिए ना हमें ये देखना होगा कि जब भी कोई ऐसी चीज कंडीशन मिलती है, हमें कोई भी इक्वेशन मिलती है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, तो ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब एक्स और वाई इक्वल टू क्या होगा भाई 0। ठीक है, तो ये समझने के लिए हमें यही करना होगा कि ये बात हमें पता होनी चाहिए, वरना तो देखो ट्रेडिशनल मेथड हम फॉलो कर सकते हैं कि एक बार हमने 3x माइनस वाई बराबर क्या रख लिया 0। ठीक है, अब इसे देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3x बराबर वाई, और x बराबर क्या हो गया, x अपन वाई बराबर क्या हो गया 1 अपन में 3। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं 4y माइनस जेड बराबर 0, और 4 बराबर क्या हो गया जेड, और y अपॉन जेड क्या हो गया 4, सॉरी यहाँ क्या हो गया भाई 1/4। देखो सिंपल निकालना है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी हुई 3। अब y की वैल्यू यहाँ 3 करने के लिए यहाँ कितनी करनी होगी, 3 की गुणा ये कितना हो गया 12। और मैं आपको अगर यही चीज़ बोलूँ कि ये बिना वहाँ ऑप्शन में देख के ही हम ये काम कर सकते हैं, तो वो कितना बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, देखो यहाँ हमने पूरा कैलकुलेशन किया, इसको इक्वल 0 किया, ये तो हम ऊपर से देख के ही कर सकते हैं क्वेश्चन में, तो फिर इतना करने की ज़रूरत क्या थी। देखो समझने की कोशिश करना कि कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट एक बार समझ नहीं आया तो फिर नहीं आएगा कभी भी। देखो समझने की कोशिश करो कि x की वैल्यू यहाँ अगर हम 1 रखते हैं, तो हमें इस पूरे को क्या करना होगा 0। यदि x की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये कितना हुआ 3, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी रखनी होगी 3, 0 करने के लिए। तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई 1, और y की कितनी हो गई भाई। अब इस वाले में आ जाते हैं, y की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी 3, तो ये कितना हो गया 12। अब हमें ये 0 करना है तो z की वैल्यू कितनी रखनी होगी 12, तो भाई z की कितनी हो गई 12। अब देखो ऐसा तो हमें ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C4 क्या हो गया भाई कैट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि 23, 39 और मेरे भाई 32, 56 में से प्रत्येक में से x घटाने पर संख्या अनुपातिक हो जाती हैं, तो हमारे पास क्या सवाल आएगा, x+4 3x+1 का हमें बताना है मध्य अनुपातिक। मतलब कि पहले हमें बताना होगा कि x क्या वैल्यू है, x की क्या वैल्यू निकलती है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इन उसमें x का यहाँ इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होगी। वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या निकालेंगे माध्य अनुपातिक, और माध्य अनुपातिक तो अभी हमने पढ़ा था वो क्या होता है भाई रूट में ए बी। तो हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, रूट में ए बी की वैल्यू पता करनी है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका है हमारे पास, हम लिख लेते हैं भाई कि 23 में से हमने x घटा दिया बटे में 39 में से हमने क्या घटा दिया x, और वो बराबर किसके हो जाता है 32 माइनस एक्स और 56 माइनस के x के। अब देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी, तो हम ये वाला तरीका तो कभी फॉलो करने वाले हैं नहीं। ठीक है, अब देखते हैं शॉर्टकट जिसे हम कहते हैं भैया जादू। तो देखो ये 23 बटे में 39 ये किसके बराबर होगा 32/56 के। इसके लिए बस छोटी सी चीज़ याद ये रखनी है कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे 23 और 32 के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, वो कितना हो जाएगा मेरे भाई 23 और 32 के बीच का डिफरेंस देखिए कितना हुआ 7 और 2 9। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना हुआ मेरे भाई 39, 56 में से 39 गए तो 17। ये दोनों यहाँ पे हम लिख लेंगे दोनों वाले रेशो में कितना आ गया 9/17।
अब ये डिफरेंस हमारा इन दोनों के डिफरेंस या इन दोनों के किसी डिफरेंस से मैच करना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है भाई? डिफरेंस बताओ। 8। ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितना आया हमारा 23 39 का? देखो 16 आ गया। अब ये डिफरेंस अगर हम मैच करा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। मैच कराएंगे, मैच कराने के लिए यहाँ क्या करेंगे भाई? दो की मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 9 दूनी 18 और 17 दूनी 34। ठीक है। अब भाई यहाँ हमें क्या देख रहा है? देखो ये जो वैल्यू होगी हमारी 18/34 होगी, जब भी तो ये समानुपातिक होंगे। अब हमें देखना है 23 में से 23 को 18 बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे करने होंगे 5 माइनस। 39 को 34 बनाने के लिए क्या करना होगा? 5 माइनस। और यही तो पूछ रहा है वो, कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको माइनस करने पर ये क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल। तो हमारा वो संख्या क्या निकली? 5। 5 हमें कम करना होगा, तो यहाँ देखना संख्या क्या होगी? 5 प्लस के 4, ये हो गई 9। और यहाँ पे देखना 5 दिया 15 और ये कितनी हो गई? 16। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। वो क्या हो गया? 9 गुणा में 4, गुणा में 16। और इसका क्या निकालना है भाई? रूट। 9 और 16 का रूट कितना हुआ? 3 गुणा में 4। और ये कितना होता है? 12। ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे सही, और D4 क्या होता है? डॉग। डॉग नहीं बनना है भाई। ठीक है। D4 क्या हो जाता है? डॉग। और ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाता है, डी यहाँ पे। देखो एक बार और देख लेते हैं ऐसे, कि यहाँ पे हमने क्या देखा? दोनों वाली ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंस देख लिया, नीचे वाली का डिफरेंस लिया, दोनों को रेशो में रख दिया। अब किसी भी इससे भी रेशो मैच कर सकते हैं, इसका डिफरेंस आएगा उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे तो इसमें से माइनस कर लेंगे, सेम आंसर आएगा। यहाँ पे देखो क्या किया, दोनों का डिफरेंस देखा, वो कितना आया? 16। और यहाँ कितना आया है? तो बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे कितना है? 8। बराबर करने के लिए क्या किया? 2 की गुणा, गुणा करने पर 18 बटे क्या आया? 34। अब 23 को हमें 18 बनाना है तो वो कितना होगा? 5 माइनस करना ही होगा ना 23 को 18 बनाने के लिए। माइनस किया, हमारे पास क्या आया? माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 18/34। हमारी वैल्यू कितनी आ गई एक्स की? 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 5। 5 वैल्यू आई है, तो 5 वैल्यू के लिए क्या करना है भाई? यहाँ एक्स की वैल्यू 5 देखी तो ये आंसर यहाँ कितना आ गया? 9। और यहाँ कितना आ गया? 16। दोनों का रूट निकालेंगे, 3 और 4, 3 4 की मल्टीप्लाई 12। जब एक बार एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये वैल्यू डायरेक्ट देखेंगी। ठीक है। फिर हम ऐसे ही देखते ही टेक कर सकते हैं, हमें इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि ए 1800 रुपये बचाता है तथा बी 1600 रुपये बचाता है, तो बी की आय बताओ। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। ठीक है, मैं दो तरीके बताऊंगा और दोनों कहीं फेल नहीं होंगे। एक तो बहुत बेसिक है, दूसरा वाला क्या है कि एक बहुत नॉन, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ जनरेट कर दिया, बहुत पहले से वो मेथड चलता रहे, वही फॉलो करेंगे, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। पहला वाला मेथड देख लेते हैं कि बोला ए और बी की आय कितनी है? 5:6। तो मान लेते हैं कि 5x होगी और बी की होगी 6x। ये आय है। वो बोल रहा है कि उसने 1800 रुपये बचाए, 1600 रुपये बचाए, 3 है। तो देखो भाई खर्च किए होंगे ना, तो तभी तो बचाए। खर्च कितने किए थे? 3:4 में खर्च किए थे। अगर हम यहाँ मान लें कि उसने 1600 रुपये भाई बचा लिए, 1800 बचाए ए ने, ठीक है, और 1600 बचा लिए बी ने, तो वो अनुपात क्या हो जाना था? 3 अनुपात। समझने की कोशिश करना कि आय में से उसने बचाया वो पैसा निकाला तो क्या आ गया हमारे पास? अनुपात आया हमारा। आय में से उसने बचत निकाली तो खर्चे का अनुपात आ जाएगा। ठीक है। आय ये क्या है? इनकम। ये क्या है हमारा? यहाँ पे 1800 रुपये क्या है हमारा? उसकी बचत। और दोनों अगर आय में से बचत माइनस करेंगे तो खर्चा आएगा, खर्चा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बचत। बस यही कंसेप्ट हमने फॉलो किया। देखो इसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 5 चौक 20, 6 तिया 18, तो कितने आ गए? 2x। 16 ती 48, 18 चौक 72। तो भाई कितना हो गया? 7200 माइनस के 4800। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स की वैल्यू कितना हो गया? 1200। ठीक है। अब हमसे पूछता है कि वैल्यू बतानी है किसकी? बी की आय बतानी है। बी की आय हमने मानी कितनी थी यहाँ पे? देखो 6x, और 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 छिंग 7200। ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ हमारे पास फिर क्या मिल जाता है भाई? डी। ठीक है।
अब इसे देखते हैं, हम अपना वाला तरीका देखते हैं भाई। देखो ये तो बहुत हो गया देख देख के, अब देखते हैं अपना तरीका। अपना तरीका देखेंगे एक बार। यहाँ हमारे पास कितना था, 5:6। दूसरा था कितना था, 3:। ठीक है। अब वो बचा कितने रहा है भाई, 1800। और यहाँ कितने बचा रहा है। देखो वो तरीका कुछ नहीं है, बस ये एक्स का दुख हम थोड़ा सा ख़त्म कर देंगे। ठीक है। इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 6×3 18। ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, 4800। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आएगा, 2400। और यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, दो। दो की वैल्यू कितनी हो गई, 2400, और एक की कितनी हो जाएगी, 1200। बी की आय हमने कितनी मानी थी, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7200। तो मेरे भाई बस एक्स का दुख थोड़ा जीवन से कम होता हुआ। ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम बाइंड अप करेंगे। ठीक है। बोला ए बी सी की कुल आय 6,06,000 रुपये है। यदि आय कितनी, 6,06,000 रुपये, यदि ए बी तथा सी अपनी आय का क्रम से 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए की आय बताओ। देखो ये वाला क्वेश्चन ना हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बहुत बहुत हो गया है, ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते करते बहुत हो गया। तो हम क्या करेंगे इसे भाई, शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, देखो हमने माना ए है, कोई बी है, और कोई सी है। ठीक है। पेन बदल लेते हैं, पेन का कलर ब्लैक करेंगे। अब देखते हैं, ए बी सी है, ए बी सी की कुल आय कुछ दे रखी है। उसने बोला सी ने अपनी आय का क्रम से इतना प्रतिशत खर्च कर लिया, तो उसकी आय थी कितनी, 100 रुपये। हमने माना बी की भी 100 थी, और सी की भी क्या थी, 100। ये क्या थी भाई, आय, मतलब इनकम। उसके खर्चे कितने थे मेरे भाई, एक्सपेंडिचर। उसने क्या किया, 80 खर्च कर दिया। और ये कितना, इसने तो 85 कर दिया, और इसने कितना कर दिया भाई, 75 खर्च। ठीक है। अब बचा कितना होगा, सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 20। तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 15। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 25। ठीक है। अब देखो उसने बताया है कि उनकी बचत का अनुपात है 5:6। हम देखें सही मानने में, अगर हम इनका फ्रैक्शन निकालें, इनकम, सेविंग और इनकम का, हमसे आय तो पूछिए कि इन कितना रेशो हो जाएगा भाई, 20/100। और वो कितना हो गया, 1/5। ठीक है। दूसरा देखें, हमारे पास कितना हो जाएगा, 15/100। और वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 5 से काटो, 5×3 = 15, और ये 20, 3/20। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25/100। और ये कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ देखो 4 की वैल्यू क्या है, हमें निकालना क्या है, एक ही आय निकालनी है। तो ए कौन सा था हमारा, 1/5। अगर हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हम देखेंगे बड़े आराम से कि एक एक की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, एक का अनुपात हमें कितना दिया है, 5। मतलब कि एक की वैल्यू दी गई है 5। 5 की कितनी हो जाएगी भाई। ठीक है। अब हमसे क्या दिया, पूछा गया है, दूसरे वाले में दिया है उसने 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू कितनी है। तो एक की वैल्यू होगी 2, और 20 की निकालें तो कितनी हो जाएगी, 40। तीसरी वैल्यू उसने दी है, एक की वैल्यू कितनी है, 9। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 36। टोटल रेशो अगर हम देखें उनकी आय का क्या हो जाता है, रेशो ऑफ ए बी एंड सी, और ये क्या है, इनकी आय का रेशो कितना हो जाता है हमारे पास, 25:40:36। अब भाई ये आय का अनुपात आ गया, और हमारे पास टोटल आय दी हुई है, और हमसे एक ही आय पूछे तो ये नहीं बता पाएंगे क्या हम। देखो 25, 40 और 36, कम कर लो कितना हुआ, 40, 20, 60 और 30, 90। और 6 और 5, 11, कितना हो गया भाई टोटल, 101। और ये 101 से तो 606 दिया हो, बड़े आराम से कटेगा। टोटल आय कितनी है हमारी, 6,06,000।
और यहाँ देखो टोटल हमारा रेशो कितना है 101। 101 से काटा ये कितना हो गया 6, तो हमारे पास कितना हो गया 6000। ठीक है, 6000 हो गया। एक ही आय पूछिए, एक ही आय पूछिए, तो ए का रेशो कितना है भाई 25। तो 25 इंटू 6000। 25 सिक्के कितने होते हैं भाई, सबको पता है 150। और 150 हमारा कौन सा ऑप्शन है, मतलब कि 1,50,000। कौन सा ऑप्शन है हमारा, बी। बी फॉर बॉय। ठीक है, ये हम इस सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो बताइएगा कमेंट में कैसी हमारी वीडियो रही। ठीक है, थैंक यू।